अब इसके बाद क्या है कि 8% है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। क्या करना है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना इनटू लोवेस्ट फॉर्म। अभी हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हैं या रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हैं, तो हम लोग को जितना भी फ्रैक्शन होता है उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वो एकदम अब किसी से ना कटे ना, उसका HCF 1 ही होना चाहिए। लाइक 3/10 ये किसी से नहीं कट रहा, बट अगर ये 30/100 है तो ये कट रहा है ना, तो इसको हम 0 0 काट दिए तो ये हो गया 3/10। तो ये लोवेस्ट फॉर्म हो गया या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही बोल रहा है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म करने से पहले हम लोग को परसेंट है, इसको हम लोग को जाना होगा फ्रैक्शन में, तब ना करेंगे भाई। तो अब क्या करेंगे इसमें, 8/, मतलब यही परसेंट का मतलब यही होता है कि यही ये नीचे आ गया तो ये हट गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन तो कन्वर्ट हो गया ना फ्रैक्शन में, तो अब इसको काटो तो कितना बार में कट रहा है देखो तो, 4 2 8 ना, और फिर यहाँ पे 4 2 8 और 4 5 यानी कि 2/25। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये आपका जो पहला एक्सरसाइज था उसमें एकदम यही सिंपल सा चीज़ है कि फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन। यही प्रकार एक्सप्रेस एज ए डेसिमल टू फ्रैक्शन, बोल रहा है कि 25% है, तो इसको पूरा डेसिमल फ्रैक्शन में बदल रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में लाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ना आएगा। तो चलो कर दो। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, यानी कि परसेंट टू फ्रैक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाय 100। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आया, ठीक है ना। अनीसा को नहीं आ रहा है समझ में भाई तू तार हिला रहे मेरा, बता रहे नोच उच के खा लेगी। क्लियर हो गया सिर्फ 10 तुझको। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर एज ए परसेंट। अब इसको बताओ कि 19.5 है, इसको हम लोग को एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर एज ए परसेंट, इसको परसेंट बनाना। कितना परसेंट आ रहा बताओ, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो ना बाबू। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल हटाओ तो 1 0 लगेगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो तू भाई 100 से डिवाइड करें। अब इसको क्या करना है हमको सर 1950, ठीक है ना, सही है। तो अब हमको फ्रैक्शन टू जाना है परसेंट, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 0 और 0 कट गया तो हो गया 1950 का परसेंट। तो ऐसा कोई बोल सकता है, किसी को यहाँ पे डाउट है क्या कि यहाँ पे 1950 क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा आंसर कैसे आ रहा है, जबकि हम लोग तो पढ़े कि हर एक चीज़ का कंपेयर 100 से हो रहा है। तो इतना दिक्कत है इसमें, क्योंकि भाई अगर 100 है तो उसमें इतना तो आ सकता है ना, मतलब उससे बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, पूरा 200%, मतलब 100 का भी डबल 200%। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये तो समझना होगा हम लोग को। तो ऐसा कोई डॉट वॉट तो नहीं है ना किसी को, समझ में आया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, समझ में आया नहीं सा। अब देखो अब सपोज दैट कि तुम लोग में से किसी को, मान लो अनीसा को मैथ्स में कितना आया 35
अच्छा, उससे भी कम आया। ठीक है, तो ये 35 आया, तो बोल रहा है कि इसका परसेंट कितना होगा। तो यानी कि इसको बोल रहा है कि 35 को आउट ऑफ 100 है मेरा, इसको एज एक्सप्रेस कीजिए परसेंटेज में। क्या कीजिए? एज एक्सप्रेस कीजिए परसेंटेज में, यानी कि 35/100 आउट ऑफ 100 में आया। और फिर उसको हमको फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना है? परसेंटेज बनाना है, यानी कि ये 100 कट गया तो आ गया मेरा 35%। समझ में आई बात कि आपका 35 आया था आउट ऑफ इतना में, तो इतना आ गया। क्लियर है? तो उसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11B का कि 5 एज ए परसेंटेज ऑफ 25। क्या बोला? ₹5 एज ए परसेंटेज ऑफ 25, यानी कि ये जो 5 है वो 25 का परसेंटेज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? नहीं समझ में आया? हाँ, क्या सर? अभी हम क्या बोले कि इनका 35 आया आउट ऑफ कितना में? आउट ऑफ 100 में। तो हमको इसका परसेंट निकालना है कि कितना लाई। तो सबसे पहले 35, 100 में 35 आया ना, तो फिर इसको क्या करना है? हमको परसेंट कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आया 35। फिर से समझो, अगर कोई स्टूडेंट है वो 400 लाया आउट ऑफ 500 में, ठीक है, तो बोल रहा है कि आप इसका परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? परसेंट निकालिए। तो कितना हो जाएगा? तो हम लोग को करना होगा टोटल नंबर बाय गेन नंबर। ये इसी में ना इतना लाया है वो। अब इसका क्या करना है? हमको परसेंट निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा है ना बाबू? क्लियर है ना कि इतना में से इतना लाया और आपको परसेंटेज में इसको लाना है, तो हमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा ख़त्म। अब ये हो जाएगा 5 8 जार 40, तो वो यानी कि 80% आया है। कितना आया है? 80%। यही ना बात हुआ। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि 25 टोटल है, उसमें से 5 है, तो उसका परसेंटेज आप करो तो कितना हो जाएगा? 5/25 इंटू 100, तो 25/4, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि 25 का 5 कितना है? 20%। ऐसे ही तो खरीदारी होता है हम लोग का। आप मॉल जाते हो, शॉपिंग करते हो या फिर कुछ भी लेते हो, तो ऐसे ही ना होता है। गर्मी लग रहा है, ठीक है, समझ में आई ना बात? इसी प्रकार से हम लोग को करना है। अब यहाँ पे एक देखो और है, 700 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 2.8 kg। इसको आपको करना है परसेंटेज में। 700 ग्राम को एज ए परसेंटेज ऑफ 2.8 kg, यानी कि 2.8 टोटल है, उसका 700 ग्राम कितना परसेंट होगा? तो क्या है? 700 ग्राम एज ए परसेंटेज ऑफ 2.8 kg। तो यानी कि 700 का किसका कंपेयर हो रहा है? 2.8 kg। तो ये ग्राम है और ये ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, डेट मीन्स kg है। तो वी हैव टू कन्वर्ट, इसी को कन्वर्ट कर देते, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 28000। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट ना, तो डेसिमल के बाद एक, यानी कि मेरे पास 2800 आ रहा। तो डैट मीन्स 700 आउट ऑफ 2800, ठीक है ना। अब इसको परसेंट में लाना है ना, तो परसेंट में लाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जार 28, तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 100/4, तो ये हो जाएगा 25%। क्लियर है? ठीक है ना, इजी है। 90 सेंटीमीटर ये परसेंटेज 4.5 मीटर। तो सबसे पहले ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग कर दिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो 4500
0 ना, क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब ऐसे कर लेना, डेसिमल के बाद 1 है, आराम से एकदम बेसिक से कर, ठीक है। तो ये मेरा सेंटीमीटर हो गया, डायरेक्ट तुम कर सकते हो बट हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यानी कि 90 सेंटीमीटर इज ए परसेंटेज ऑफ 450 सेंटीमीटर, ये हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90/450 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज हम लोग को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से अच्छा ये ख़त्म, और 9 5 जार 45 होता है, और 5 2 जार 10 और 0, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास 20%। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग किसी भी, इसको मिटा दे। अब देखो हम लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल देगा 10% ऑफ, देखो यहाँ पे 10% ऑफ 200, क्या बोलेगा 10% ऑफ, देखो यहाँ पे सिर्फ है 10% ऑफ 200, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10/100 ऑफ, मतलब इंटू होता है, हम लोग बोर्ड मास पढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, तो ये 0 0 कट गया, यहाँ पे 10 × 2 कितना हो गया 20%, सॉरी 20, है ना। परसेंट कैसे होगा, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर्स का परसेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 200 का 10% कितना होगा, समझ में आई बात। जैसे कि मान लो 50% है, 50% ऑफ 500 कितना, अब हमको पता है कि 500 का 5250 होता है, बट हम लोग अगर यहाँ से बाकायदा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50/100 इंटू, यहाँ से 2 0 कट गया तो कितना हो गया 250। तो समझ में आई ना बात, कि अगर बोलेगा 25% ऑफ 750, तो क्या करेंगे हम लोग 25/100 इंटू 750, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, तो ये कितना हो गया, देखो तो फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो 5 5 जार 25, 5 7 जार 35 और 2 37/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 7 1/2, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी नंबर का परसेंट निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो वर्ड प्रॉब्लम में होगा, बट इतना से हम लोग आगे सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो सारा क्वेश्चन बनाओ और हमसे डाउट करो।